ताजमहल को तो पूरी दुनिया जानती है। सभी जानते हैं कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल की ज़मीन के मालिक कौन थे? शाहजहां ने ज़मीन को किससे खरीदा था, या फिर ये कहे कि कैसे हासिल किया था? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र सिंह और आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि ताजमहल की ज़मीन के बारे में कि क्या कहता है इतिहास और क्या कहते हैं दस्तावेज। वैसे आगरा शहर में बना ताजमहल एक विश्व धरोहर मकबरा है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में 17वीं सदी में बनवाया था। ताजमहल 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल हुआ था। ताजमहल को बनाने में करीब 22 साल लग गए थे। दुनिया भर के पर्यटक इसकी खूबसूरती के कारण इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। हालांकि बीच बीच में इसकी ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद खड़े होते रहते हैं। कुछ तथ्य तो कहते हैं कि यह ज़मीन आमेर के एक समुदाय की थी जिसे शाहजहां ने खरीदा था। वहीं जयपुर राजघराना दावा करता है कि ताजमहल की ज़मीन उनके पुरखों की है, जिसे मुगल बादशाह ने जबरन कब्जाया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के मुताबिक ताजमहल की ज़मीन राजस्थान में आमेर के कछुआओं की जायदाद थी। शाहजहां ने इस पर ताजमहल बनवाने के लिए कछुआओं से खरीदा था। इसके बदले मुगल बादशाह ने कछुआओं को 4 हवेलियां दी थी। हालांकि मुआवजे के तौर पर दी गई हवेलियों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। फिर भी दरबारी इतिहासकार हामिद लाहौरी ने बादशाहनामा और फरमान जैसे अपने कामों में ताजमहल के लिए कछुआओं से ज़मीन खरीदे जाने का जिक्र किया है। आपको बता दें कि ताजमहल करीब 60 बीघा क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका निर्माण कार्य 22 साल के काम के बाद पूरा हुआ था। इसमें करीब 20,000 से ज़्यादा मजदूरों ने काम किया था। फिर इस जमीन विवाद में आते हैं सुब्रमण्यम स्वामी। जी हाँ, बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने 2017 में कहा था कि उनके पास मौजूद दस्तावेजों के मुताबिक मुगल सम्राट शाहजहां ने जयपुर के राजाओं की ज़मीन हड़प कर उस पर ताजमहल बनवाया था। उन्होंने बताया था कि शाहजहां ने जयपुर के राजा महाराजाओं को उस ज़मीन को बेचने पर मजबूर कर दिया था जिस पर ताजमहल खड़ा है। यही नहीं, मुआवजे के तौर पर उन्हें कुछ गांव दिए गए थे जिनकी कीमत ताजमहल की ज़मीन से बहुत कम थी। उन्होंने ये दावा भी किया कि दस्तावेजों के मुताबिक प्रॉपर्टी पर एक मंदिर भी था। हालांकि इसके सबूत नहीं है कि ताजमहल को मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। फिर इसमें एंट्री होती है दिया कुमारी की। जी हाँ, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और जयपुर राजघराने की सदस्य दिया कुमारी ने 2022 में दावा किया कि आगरा का ताजमहल जयपुर राज परिवार की ज़मीन पर बना हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुगल बादशाह शाहजहां ने जयपुर राजघराने की ज़मीन पर जबरन कब्जा किया है। उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट आदेश दे तो वो दस्तावेज भी मुहैया करा देगी। राजघराने के पोथी खाने में ज़मीन के मालिकाना हक से जुड़े सभी दस्तावेज मौजूद भी है। उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने लाने के लिए ताजमहल के बंद कमरों को खोला जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ताजमहल को गिरवाने की उनकी कोई भी मंशा नहीं है, बस वो तो ये सच सामने लाना चाहती है। तो ऐसा कहा दिया कुमारी ने। वैसे आपको बता दें कि ताजमहल का पहले नाम ताजमहल नहीं था। जब तक मुमताज को कब्र में दफनाया गया तो मुगल बादशाह शाहजहां ने सफ़ेद संगमरमर से बनी इस खूबसूरत इमारत का नाम रौजा-ए-मुनव्वरा रखा था। हालांकि कुछ समय बाद इसका नाम बदलकर ताजमहल किया गया। उस दौर में इसे बनाने में 3.2 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इसमें 28 अलग अलग किस्म के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था और शाहजहां ने इसके शिखर पर 40,000 सोने से बना 30 फीट से ज़्यादा लंबा एक कलश भी रखवाया था। तो ये थी ताजमहल के बारे में इसकी ज़मीन से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और आपके क्या विचार है, क्या ये ताजमहल जयपुर राजघराने की ज़मीन पर बनाया हुआ है या फिर किसकी हो सकती है ज़मीन, और क्या ये शाहजहां ने किसी से हड़पा था या फिर नहीं? अपने राय कमेंट में ज़रूर लिख करके बताएं। देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।